दोस्तों टाओ कॉइन का प्राइस पिछले 3 दिन के अंदर 25% से भी ज़्यादा क्रैश करा है। क्या यहाँ से इसका प्राइस रिकवर कर सकता है? कितना टाइम लग जाएगा रिकवर करने में? क्या इसको सेल करके कोई और कॉइन ले लेना चाहिए? कहाँ तक का क्रैश और आएगा? एंड क्या रीज़न था जिस वजह से क्रैश हुआ है? सब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ के साथ कि इतना बड़ा अचानक से क्रैश इस कॉइन में हमें देखने को क्यों मिला है, क्योंकि वही रीज़न जो होगा वही चीज़ हमें बता पाएगी कि रिकवरी करेगा या नहीं। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न था, टाओ के अंदर एक कंपनी थी कन्वेनेंट एआई नाम से, जिन्होंने एग्जिट कर दिया है, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लिया है। और इसके साथ जो पार्टनरशिप थी टाओ की, वो अब खत्म हो चुकी है। क्यों एग्जिट करा है? तो उनका कहना है, इस कंपनी का कहना है, ये कंपनी भी एक बड़ी कंपनी है, कन्वीनियंट एआई बेसिकली एक एआई नेटिव लॉ फर्म है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है। अब इन्होंने एग्जिट क्यों करा टाओ कंपनी से? तो इनका कहना है कि बेसिकली टाओ कंपनी का जो को फाउंडर है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन थिएटर कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जिसको दिखाया तो ये जा रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई इसका ओनर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, बट अंदर ही अंदर कुछ लोग मिलकर इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, और इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह चला रहे हैं, बट लोगों को दिखा रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज है। तो ये आरोप लगाया गया है बेसिकली टाओ के ऊपर, जो कि डेफिनेटली एक बड़ा आरोप है, क्योंकि टाओ के लिए या फिर बिट टेंसर के लिए सबसे मेजर पॉइंट उनका यही था कि वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप इनका वाइट पेपर भी पढ़ोगे तो वहां पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इनका विजन है डिसेंट्रलाइज एआई कंपनी बनाना, जिसमें इनका मेन फोकस क्या रहेगा कि कैसे ही ये एआई को डेवलप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि लोग उसका यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इनका जो मेन मोटिव था, जो मेन फोकस था, उसके ऊपर ही सीधे इल्जाम यहाँ पे लगाया गया है दूसरी कंपनी के द्वारा। डेट्स वाई उन्होंने इस कंपनी को लीव करा है। डेट रीजन के इसके अंदर एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। अब ये जो आरोप है डेफिनेटली काफी बड़े हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक इम्पैक्ट डालेगा प्राइस के ऊपर, एंड यहाँ से रिकवर करना इसके लिए काफी मुश्किलें बढ़ाएगा। नाउ आप टेक्निकली समझते हैं कहाँ से रिकवर कर सकता है और कहाँ तक चांसेस रहेंगे कि फॉल हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 3 दिन पहले की वीडियो है, जब भी क्रैश नहीं करा था। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, $261 का सपोर्ट एरिया जहाँ पे इसके अंदर बाइक बनती है, एंड आप देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे वहीं गिर के आया है। ठीक है, वहीं आके प्राइस रुका है। तो अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते अभी तक तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल पाए एंड आप बड़े लॉस से बच पाएँ और कुछ प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर बना पाएँ। क्योंकि यहाँ पे उस समय पे अगर आपने लिमिट बाय ऑर्डर लगाया होता तो आप एक क्विक प्रॉफिट भी यहाँ पे बना सकते थे। आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी एरिया से जब प्राइस फॉल करा था तो हमें एक क्विक जंप देखने को मिला था, फिर दोबारा गिर के प्राइस वहीं पर आ चुका है। नाउ करंटली अगर मैं प्राइस को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ये जानने के लिए क्या ये रिकवर कर सकता नहीं, तो देखो आप यहाँ पे ये वीकली चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, जहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन लेके नीचे की साइड फॉलो कर जाता है। ऑल ओवर 3 बार ये चीज़ हो चुकी है, एंड आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एक बेयरिश फॉर्मेशन होती है। एंड यहाँ से अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक बहुत बड़ा क्रैश हमें टाओ कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले दिनों के अंदर इसको देखने को हमें नहीं मिली। ऑल ओवर जो कैंडल बनी है वीकली के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, एंड जिस तरीके से यहाँ पे ये 2 फॉल देखने को मिले, चांसेस आर हाई कि एटलीस्ट $163 तक आपको टाओ कॉइन देखने को मिलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा टाओ कॉइन का, मेरे अकॉर्डिंग $163 का रहेगा, जहाँ पे हम अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं कि यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो हमें क्विक बाय मिल जाए और हम जैसे ही क्विकली यहाँ से जंप ले वैसे ही प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली अगर इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टेड होता लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं अपना पैसा इससे निकाल के सीधा सीधा इथेरियम के अंदर डाल लेता। सारा पैसा नहीं निकालता, बट 50% पैसा निकाल के इथेरियम के अंदर डाल लेता। बिकॉज जहाँ एक तरफ वीकली चार्ट में यहाँ पे लगातार लॉस बन रहा है, हायर लॉस बन रहा है, वहीं इथेरियम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो बार बार सपोर्ट दे रही है एंड प्राइस जंप ले रहा है, एंड उसी ट्रेंड लाइन पर अभी प्राइस है जहाँ से एक बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से टाओ से बेटर है कि अगर टाओ के अंदर इन्वेस्टेड है एंड 15-20% या 30% लॉस में है, तो वो लॉस आप इथेरियम के अंदर डाल दो अपना, जो कि रिकवरी करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इथेरियम के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इथेरियम आप देखोगे तो अभी अपने बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं टाओ ऑलरेडी यहाँ पे पंप कर चुका है, एंड जिस हिसाब से लगातार इसने ये डायरेक्शन लिया है, चांसेस और हाई कि ये डायरेक्शन एक बड़े फॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेरा ओपिनियन था पर्सनली टाओ को लेके लॉन्ग टर्म में, कि टाओ से अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट होता तो मैं 50% निकाल के इथेरियम में डाल देता। वहीं दूसरी ओर सारा क्यों नहीं निकालता, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो डेली चार्ट अगर आप टाओ का देखोगे तो टाओ एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट
सपोर्ट कौन सा है, डेली चार्ट का, ठीक है। डेली चार्ट के अंदर 50 SMA का सपोर्ट है, जहां से प्राइस अभी जंप यहाँ पे ले रहा है। अगर 50 SMA के नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग होती है तो मैं सारा अमाउंट टाउ से निकालने जाऊंगा। अदरवाइज जब तक प्राइस के ऊपर है तब तक चांसेस रहने रहेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा दे, बड़े ही शॉर्ट टर्म में, बट एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। वो बड़ा पंप नहीं होगा बट एक शॉर्ट टर्म अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 चार्ट में या फिर डेली चार्ट के हिसाब से हम मान सकते हैं 5-10% हो सकता है ये रिकवर करे, फिर कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखाए कि प्राइस थोड़ा साइडवेज जाए, इस तरीके से ऊपर जाए, फिर डायरेक्शन लेके दोबारा से फॉल करता हुआ हमें दिख जाए। तो ऑल ओवर वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म में हम बियरिश हैं टाओ के अंदर, शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बियरिश है, फॉल अच्छा खासा है, बट जब तक डेली कैंडल क्लोजिंग 50 SMA के नीचे नहीं होती तब तक चांस रहेगा कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है टाओ को लेके तो थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल जाए। बाकी जो न्यूज़ है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगी, आने वाले 1-2 महीने तक तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें टाओ के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड टाओ कहाँ तक गिर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी टाओ कॉइन को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, एक रैली दिखानी है या फिर रियल पंप देना है तो एक वीकली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए होगी। अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर 321 के ऊपर होगी तभी कोई चांस बनेगा कि टाओ कॉइन एक बड़ी रिकवरी या फिर नया ऑल टाइम हाई की ओर बढ़े। उससे पहले तक कोई चांस यहाँ पे नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाए, बट उससे पहले कोई चांस नहीं है। उम्मीद करता हूँ टाओ कॉइन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप 1 आवर चार्ट के हिसाब से देख के कर सकते हैं। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, डायरेक्शन लेता है तो शॉर्ट का मौका बनेगा, मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। तब तक गुड बाय, टेक केयर।